ये स्टोरी है बांग्लादेश के उस लड़के की जिसे उसके दोस्तों ने जलन के कारण पहले किडनैप किया, उसके परिवार से फिरौती मांगी, फिरौती मिलने के बाद उसे रिहा नहीं किया बल्कि मार डाला, फिर लाश को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। तारीख 28 अगस्त 2023। 20 साल का शिबली सादिक रिदोए ने अपनी मां नाहिद अख्तर को फोन किया। उसकी आवाज काफी सहमी हुई सी थी। शिबली ने मां को बताया कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वे उसे बुरी तरह मार पीट रहे हैं। नाहिद इससे पहले कुछ समझ पाती, कॉल कट गया। थोड़ी देर बाद शिबली यानी उसकी मैया के मोबाइल से एक बार फिर नाहिद को कॉल आया, लेकिन इस बार फोन पर शिबली नहीं किसी और की आवाज थी। उसने सादिक की मां को कुछ ऐसी बात कही जिससे शिबली के परिवार में भूचाल आ गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। सादिक बांग्लादेश के चियागोंग का रहने वाला था। परिवार बेहद गरीब था, पैसों की काफी किल्लत थी, लेकिन जिंदगी को लेकर शिबली के काफी बड़े सपने थे और अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था, ताकि घर वालों की आर्थिक रूप से मदद भी कर सके और अपने सपनों को भी पूरा कर सके, माता पिता पर बोझ न बने और पढ़ाई भी अच्छे स्कूल से हो। इसीलिए वह खुद पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी करके अपने पैस स्कूल की फीस भरता था। वह कदालपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। शिबली अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस तो था ही, अपने काम को लेकर भी काफी ईमानदार था, लेकिन उसकी यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन गई। कदालपुर के जिस पोल में वह नौकरी कर रहा था, वहां अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लोग भी काम करते थे। शिबली और उनके बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। शिबली पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था और उन लोगों का दोस्त भी थे, इसलिए वो लोग अपने काम को लेकर काफी लापरवाही बरतने लगे। उन्हें लगता था कि अगर वे कोई गलती करेंगे भी तो शिबली संभाल लेगा, लेकिन शिबली को यह सब गवारा नहीं था। पहले तो उसने उन्हें प्यार से समझाया, लेकिन जब वे लोग बार बार लापरवाही करने लगा तो शिबली ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। बस यही बात उन लोगों को रास नहीं आई। शिबली की उम्र सिर्फ 20 साल थी, जबकि बाकी वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। उन्हें यह चीज बुरी लगती थी कि शिबली मैनेजर है, उनसे उम्र में छोटा होने के बावजूद उन्हें डांटता है। बस यहीं से विवाद की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि और बाकी वर्कर्स के बीच एक दिन लड़ाई हो गई। उस दिन पोल्ट्री फार्म के मालिक ने समझा बुझाकर सबको शांत करवाया। शिबली तो उस लड़ाई को भूल गया, लेकिन बाकी वर्कर अभी भी शिबली को लेकर काफी गुस्सा था। वे लोग उस लड़ाई को भूले ही नहीं थे। वे लोग मन ही मन उससे बदला लेने का जुनून संवरदा 2 महीने बाद यानी 28 अगस्त 2023 को वो मनहूस दिन आ ही गया। पोल्ट्री फार्म के उन वर्कर्स ने शिबली को किडनैप कर लिया। शिबली को जबरन अपनी कार में बैठाकर ले गया उमोंगचिंग, वही शख्स था जिसके साथ शिबली के विवाद की शुरुआत हुई थी। किडनैपिंग के बाद शिबली ने छुपकर किसी तरह से अपनी मां को फोन किया और बताया कि उसका किडनैप हो गया है। इससे पहले कि सादिक की मां सादिक से कुछ पूछ पाती, कॉल कट दिया। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल इट्स ब्लैकी को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियो और तुम लोगों को दे सकूं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक कॉल से शिबली के घर में हड़कंप मच गया। वो लोग बेटे को तलाशने लगे कि तभी उन्हें शिबली के नंबर से एक और कॉल आया। वो कॉल किडनैपर्स का था। उन्होंने शिबली की मां से कहा कि अगर अपने बेटे की सलामती चाहते तो हमें 15 लाख केस दे दो, नहीं तो सादिक की लाश लेके जाओ। अब बात सुनते ही परिवार चौंक गया। परिवार बेहद गरीब था, वे लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे, लेकिन बात बेटे की थी। परिवार पैसे झूठाने में लग गया। किडनैपिंग के 3 दिन बाद भी परिवार इतनी रकम झूठा नहीं पाया। फिर 3 दिन बाद यानी 31 अगस्त 2023 को किडनैपर्स का फोन आया। शिबली के पिता ने किडनैपर्स से विनती की कि फिरौती की रकम थोड़ी कम कर दें। किडनैपर्स शिबली के परिवार की हालत जानते थे, इसलिए उन्होंने फिरौती की रकम 2 लाख कर दिया। शिबली के माता पिता ने दर दर हाथ फैलाने के बाद आखिरकार 4 सितंबर को 2 लाख जमा कर लिए। फिर उन्होंने किडनैपर से संपर्क किया। उन्होंने शिबली के पिता को बंदरबान जिला हेडक्वार्टर के पास बुलाया। अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद लिए पिता फिरौती की रकम लेकर उस जगह पहुंच गए। वहां 2 नकाबपोश लोग आए। उन्होंने शिबली के पिता से पैसे लिए और जाने लगा। तब शिबली के पिता ने पूछा कि उनका बेटा कहां है। किडनैपर्स ने कहा कि तुम घर जाओ, शिबली वहां आ जाएगा। शिबली के पिता जैसे ही घर पहुंचे तो शिबली वहां नहीं आया था। उन्हें लगा शायद थोड़ी देर बाद वो आ जाए। बहुत टाइम के बाद जाब रात होने लगा था। शिबली फिर भी घर नहीं पहुंचा।
किडनैपर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसी तरह 3 दिन बीत गए। परेशान माता पिता 7 सितंबर को राउजन पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं मामला दर्ज करवाया। शिबली के पिता ने कहा कि किडनैपर्स ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वे हमारे बेटे को मार डालेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज करवा के जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि शिबली का किसी से कोई विवाद नहीं था। बस पोल्ट्री फार्म के कुछ वर्कर्स के साथ उसका 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। पुलिस ने पोल्ट्री फार्म के 6 वर्कर्स को पकड़ लिया। इनमें उमोंगचिंग मरमा, सुइचिंगमुंग मरमा, अंगथुईमुंग मरमा और उक्याथवाई मरमा नामजद आरोपी थे। बाकी 2 अज्ञात लोग थे। शुरुआती पूछताछ में तो वे लोग अनजान बने रहे, लेकिन जल्द ही पुलिस के सामने टूट गए। उन्होंने बताया कि वे लोग सिर्फ शिबली से बदला लेना चाहते थे। उनका प्लान था कि वे लोग उसे टॉर्चर करेंगे, फिर फिरौती लेने के बाद उसे छोड़ देंगे। फिरौती की रकम मिलने के बाद भी उसे क्यों नहीं छोड़ा? इस सवाल पर किडनैपर्स ने बताया कि शिबली को उनके बारे में पता लग गया था। अगर वे शिबली को छोड़ देते तो वो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाता। इसलिए खुद को बचाने की खातिर उन्होंने शिबली को मार डाला। पुलिस ने पूछा कि शिबली का लाश कहां है। उन्होंने बताया कि पास की पहाड़ी में उन्होंने लाश को फेंक दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुख्य आरोपी उमोंगचिंग मरमा ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने लाश के मांस को पकाकर खा लिया, फिर कंकाल को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। 11 सितंबर को पुलिस उस बताई हुई जगह पर पहुंची तो वहां शिबली का कंकाल मिला। बेटे का कंकाल देख माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। लोगों का आरोपियों को लेकर गुस्सा सातवें आसमान पर था। इसलिए जब पुलिस मुख्य आरोपी उमोंगचिंग मरमा को लेकर थाने जाने लगी, तभी रास्ते में लोगों ने उमोंगचिंग को पकड़कर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। भीड़ को शांत करने के चक्कर में 3 पुलिस वाले भी घायल हो गए। अंत में बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। मुख्य आरोपी को तो भीड़ ने मार डाला, लेकिन बाकी आरोपियों के खिलाफ अभी कार्रवाई जारी है। तो भाई लोग जो अभी जेल में है, क्या वो लोग को सजा मिलेगा? अपना राय कमेंट पर बताना। एंड गाइस, इसलिए जब भी दोस्त बनाओ सोच समझकर बनाना चाहिए। पता नहीं कौन क्या बन जाए, क्या कर ले, और हमेशा चौकन्ना रहो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना।